हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और होंगे रेडी। तो कल हमने सरफेस टेंशन की कुछ चीज़ें थी जो कंप्लीट करी है और आज हम लोग बात करेंगे आपके कैपिलरिटी की। सब्जेक्ट क्या चल रहा है? एफएम रेडियो नहीं, फ्लूइड मैकेनिक चल रहा है। इसमें क्या आता है? कैपिलरिटी। कैपिलरिटी एक क्या है? तो आज हम लोग क्या देख लेते हैं? कैपिलरिटी। भाई कैपिलरिटी को देखने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि कैपिलरिटी क्या है। कैपिलरिटी क्या है? तो कैपिलरिटी कुछ नहीं है, बस फ्लूइड में एक वही चीज़ होती है कि जैसे सपोज दैट, मान के चलो आपके पास एक गमला है। आपके पास एक गमला है और इसमें कोई पेड़ लगा हुआ है। इस गमले में कोई पेड़ लगा हुआ है जिसमें पत्तियां भी हैं, फूल पत्तियां हैं, ठीक है। हाँ, कोई गमला लगा हुआ है, इसमें फूल पत्तियां लगी हुई हैं। ये गमला है आपका। अब आप ये बताएंगे कि कैपिलरिटी उस चीज़ को बोलेंगे कि जिस चीज़ में हम लोग बिना, जैसे सपोज दैट आप पानी डालते हैं गमले में, तो पानी गमले में आप ये जो पेड़ होता है ना, इस जड़ में डालते हैं पानी। लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। जो आप यहाँ पे डालते हैं तो आप इसकी जड़ में डालते हैं, लेकिन वो अपने आप चढ़ता हुआ इसके तने से होते हुए इसकी पत्तियों में जाता है। फिर पत्तियों में जा कर के फिर उसका वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। वो अलग चीज़ हुई कि वाष्प उत्सर्जन हुआ, बट ये तो वायु का पार्ट हुआ। बट हम यहाँ पे पानी डालें, फिर पानी ऊपर चढ़ता गया। अब ये बताइए कि इस पेड़ में कोई पंप तो लगा नहीं है कि जैसे जब अगर हमें पानी एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे पहुंचाना होता है, या हमें पानी जबकि एक रूम से दूसरे रूम में ऊपर की तरफ ले जाना होता है, तो हमें पंप की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक पंप की, कि पंप के थ्रू हम पानी ऊपर पहुंचाते हैं। लेकिन कैपिलरिटी एक प्रकार का पंप है, नेचुरल पंप। कौन सा पंप है? नेचुरल पंप है। ये ईश्वर का दिया हुआ पंप है। इसमें पंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पानी आपका एक्शन करता हुआ सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरिटी। उसको क्या बोलेंगे? कैपिलरिटी। जब आप गमले में पानी डालते हैं तो पानी गमले के तने से, इसके पेड़ के तने से होता हुआ पत्तियों में, इसमें आएगा और फिर पत्तियों में आता हुआ फिर हवा में वाष्प हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी। किस चीज़ को कैपिलरिटी बोले? कि जो पानी अगर हमें फोर्स करना हो एज ए थ्योरेटिकली, या हमें देखना हो कि भाई कैसे हम पानी कर सकते हैं, तो ह्यूमन नेचर से तो हम भाई पंप लगाते हैं, तब पानी ऊपर भेजते हैं। लेकिन ये आपका प्राकृतिक नेचर है, तो इसमें हम क्या ये लोग करते हैं कि अपने आप पानी ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा पत्तियों में और उसका काम तमाम। ये क्या है? कैपिलरिटी। कैपिलरिटी हुआ किस लिए? कैपिलरिटी का केस क्या है? कैपिलरिटी किस लिए हुआ? अगर ये हम देखें तो इसके दो फैक्टर्स हैं। एक है कोहेशन और दूसरा क्या है? अधेशन। एक है कोहेशन, दूसरा क्या है? अधेशन। ये इसके मेन केज हैं और इनके भी वजह होने की वजह क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। क्या है? अब कोहेशन एंड अडहेशन, ये दोनों की वजह से होगा कैपिलरिटी। और जब इनकी वजह से होगा कैपिलरिटी तो इनमें क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। और ये कोहेशन हमने पढ़ा था। कोहेशन में क्या होगा? H2 मान लेंगे कि सेम पार्टिकल जुड़े हुए हैं, H2O प्लस Al मान लेंगे। कोई विपरीत जब मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं तो हम उसको अधेशन बोलते हैं। कोहेशन में सेम होता है ये चीज़। अब ये बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की। ये दोनों रीज़न हैं हमारे कैपिलरिटी के। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं फिर हम ये देखते जाते हैं कि हर चीज़ की कैपिलरिटी अलग सीन दिखा रही है। हर चीज़ की कैपिलरिटी
अलग एक्शन में है। यदि मैं वाटर की बात करूं, इन केस ऑफ वाटर, यदि मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में क्या होता है आपका कोहेशन, वाटर में क्या होगा अधेशन इज मोर देन कोहेशन। इसमें क्या होगा, जो अधेशन होगा वो मोर देन होगा किसके, कोहेशन में। किस चीज़ में, जब हम वाटर की बात करेंगे, जब हम इन केस ऑफ वाटर में जाएंगे तो अधेशन इज मोर देन कोहेशन। जबकि अधेशन आपने पिछली क्लास में समझा है, यहाँ क्या अधेशन मोर देन कोहेशन। इन केस ऑफ मरकरी, दूसरा केस देख लेते हैं। इन केस ऑफ मरकरी, ये तो किसका केस था, वाटर का। किसका केस था, H2O का। अभी हमने क्या देख लिया, इन केस ऑफ मरकरी, मरकरी क्या है Hg। इन केस ऑफ मरकरी, जब हमने मरकरी को देखा तो मरकरी में मेरा थॉट ये आ गया कि कोहेशन, क्या आया, कोहेशन इज मोर देन, कोहेशन मोर देन अधेशन। क्या आया, कोहेशन मोर देन अधेशन। तो हम जब बात करेंगे इन केस ऑफ मरकरी की, Hg की बात करेंगे तो Hg में मेरा कोहेशन इज मोर देन अधेशन रहेगा, जिसमें कोहेशन की मात्रा ज़्यादा रहेगी अधेशन की कंपेयर में। क्या बात कर लेंगे, कोहेशन मोर देन अधेशन। समझ में आई चीज़ें। ये है आपका इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ मरकरी, जिसमें अधेशन मोर है कोहेशन की अपेक्षा, इसमें कोहेशन मोर है अधेशन की अपेक्षा। मतलब इसमें अधेशन की बात अगर हम लोग कर ले तो उसमें मॉलिक्यूल विपरीत थे, इसमें सेम थे। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्शन भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम इसका एक्शन देखेंगे कि एक केस होता है वाटर का, एक केस होता है मरकरी का। एक केस होगा आपका वाटर का, किसका केस होगा, वाटर का केस आपका है, दूसरा केस आपका मरकरी का है, मतलब Hg का केस है। अब इन केसों में अगर हम जाएंगे तो हम मान के चलो एक बीकर ले लिए, कोई मान के चलो आपने एक बीकर ले लिया, वाटर में भी एक बीकर ले लिया आपने और मरकरी में भी एक बीकर ले लिया आपने। अब आप यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, बीकर अच्छा ना बना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। जब हम वाटर की बात करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, मान के चलो इसमें पूरा क्या भरा हुआ है, वाटर पूरा क्या भरा हुआ है। अरे आपने घर में कभी वो देखा है, गरीब बच्चे देखे होंगे, अमीर बच्चों को तो पता नहीं है, जब हम लोग मिट्टी का तेल डाल के डिबिया नहीं जलाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के तेल से डिबिया जो जलाते हैं, डिबिया या लालटेन या क्या नाम है, हाँ इन चीज़ों में जब तेल डालते होंगे तो देखते होंगे कि वो इस टाइप का बना होगा, इस टाइप का, मतलब इस टाइप का बना होता है कुछ इस टाइप का। और यहाँ पे क्या होता है, एक वो हम लोग लैंप टाइप की रख देते हैं, इसमें मिट्टी का तेल भरा होता है। इसमें जो हम माचिस की तीली से या लाइटर से इसको लाइट देते हैं तो ये अपने आप जलता रहता है जब तक इसमें तेल रहता है। तो जिस विधि के द्वारा ये तेल खींचता है ना, इस डिबिया के द्वारा, इस डिवाइस के द्वारा, उस विधि को हम बोलते हैं कैपिलैरिटी एक्शन। क्योंकि जब तक तेल रहेगा तब तक ऊपर जाता रहेगा और जलता रहेगा, इसमें कोई पंप की ज़रूरत नहीं होती है। तब इसमें क्या होता है, जो हम यहाँ पे वो डालते हैं ना, किसी चीज़ का मान के चलो धागे का हुआ या मेरा कॉटन का हुआ या रुई हुई कुछ भी हुआ, तो वो खींचता रहता है यहाँ से अपने तेल को। इसी एक्शन को, इस खींचने के एक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी। इसको रिलेट कर पाना तो अपने हिसाब से कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी। मैं बात कर रहा था वाटर की। वाटर केस में जो हम आएंगे तो वाटर केस में हम ये देख लेंगे, यदि हमने यहाँ पे इतनी पतली सी 6 mm
कि एक यहाँ पे डाल दी है रॉड टाइप की। इन केस हम बात कर लेंगे मरकरी की। चीज़ें समझते जाओगे, चीज़ें आसान होती जाएंगी, चीज़ों को पढ़ते जाओगे, चीज़ें समझ में आती जाएंगी। बहुत कठिन नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत कठिन है, पढ़ते रहोगे तो ढूंढने से खुदा मिलता है। ये तो फिजिक्स है या आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, टू जेड आपकी समझ में आएगी। बात करेंगे जब इसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। अब बात करो, जैसे सपोज दैट हमने ये डाल दिया इसके अंदर। अब हमने क्या देखा कि ये जो वाटर होगा ना, ये वाटर अपने आप ऊपर जाता रहेगा। क्या करता रहेगा? ऊपर जाएगा और जा करके इस टाइप का कैपिलरी राइज बनाएगा। क्या बनाएगा? कैपिलरी राइज। ये क्या करता है? कैपिलरी राइज करेगा। देखो यहाँ पे वाटर जा रहा है तो ये क्या करेगा? कैपिलरी राइज। कुछ इस प्रकार के इसने यहाँ पे थीटा एंगल बना लेने हैं इसको, जो कि ये यहाँ पे कोण बनाएगा। ये बाहर की तरफ नहीं बनाता है मेरे बाबू, ये अंदर की तरफ बनाता है। एक कोण बना लेगा यहाँ से, आपके ये सीधा जाएगा तो एक कोण बना देगा यहाँ से। कुछ इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं हम, h डिस्टेंस इसकी है, जो यहाँ से ये आया हुआ है लिक्विड इसके ऊपर चला गया। जब हम बात करेंगे कैपिलरिटी की मरकरी में तो क्या होगा? तो ये यहाँ से जाएगा और ये इस प्रकार से कैपिलरी फॉल दिखाएगा हमें। क्या दिखाएगा? कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल का मतलब ये हुआ कि नीचे की तरफ आती हुई पोजीशन, देखो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? इसमें ये सीन दिखाएगा हमें, ये सीन दिखाएगा। तो हम यहाँ से एक देखिए, जो इस साइड है ना, इस साइड से एक एंगल बनाएगा ये मेरी चीज़, जिसको हम थीटा बोलेंगे। कुछ h ऊंचाई पे ये इसकी डिस्टेंस A to Z कुछ मान लेते हैं, ये हुई h हुई। कुछ ग्रेविटी इसमें है जिसको हम g बोलते हैं, कुछ ग्रेविटी इसमें है जिसको हम g बोलते हैं। पानी की अपनी ग्रेविटी होती है, अपनी विस्कोसिटी, अपनी डेंसिटी होती है। तो हम इसमें एक फार्मूला मेरा आता है इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। बात क्लियर हो रही है? हाँ। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? h कोई हाइट है, 4 सिग्मा, सिग्मा अपने सरफेस टेंशन पढ़ा था, कॉस थीटा एंगल इसका, जो ये डिफाइन करेंगे हम। रो इसकी ग्रेविटी, इसकी डेंसिटी, जी इसकी ग्रेविटी एंड डी डायमीटर एंड डिस्टेंस की बात करेंगे हम। तो वाटर में मेरा कैपिलरी फॉल राइज दिखेगा, मरकरी में कैपिलरी फॉल दिखेगा। ये h इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी से हम चीज़ें देखेंगे। ये हुई कैपिलरिटी का आज इंट्रोडक्शन। कैपिलरिटी का आज इंट्रोडक्शन क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुआ, इनकी परिचय हुआ इसका। जी क्या थी, कौन सी ऐसी बला थी जो सबकी समझ में नहीं आ रही थी। क्यों पढ़ने में हमें मज़ा नहीं आता चीज़ों को? जब हम उसे दिल से नहीं पढ़ते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। चीज़ों को आप दिल से पढ़ेंगे, चीज़ें आपकी सही अच्छी लगेंगी, समझ में आएंगी, दिमाग में बैठेंगी। तो कैपिलरिटी को आप मोटा मोटा ये समझ लो कि जब आप अपने घर में या सपोज दैट आप दिया जलाते हो तो उस दिया में आप तेल डालते हो, कोई भी तेल हुआ, उसमें क्या होता है जब तेल डालते हो फिर उसमें जब आप लाइटर से किसी प्रकार से उसको फायर करते हो तो वो अपने आप जलता रहेगा। जब तक उसमें ऑयल रहेगा तब तक चीज़ें जलती रहेंगी आपकी। और वो जो जलने की एक्शन होगा, मतलब तेल को डिबिया के या आपके दिए से ऊपर खींचने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीडर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी एक्शन। ठीक है, तो आज यहाँ तक है, कल इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए क्लास देखते रहो, पढ़ते रहो एंड ऑल ऑफ यू, आज के लिए थैंक यू।